अगर शिवानी, जैसे मैं कर दूंगी या फिर सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अच्छा, मैम गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? गैप सर्टिफिकेट कमेटी में जाना पड़ता है गैस। कोर्ट में बोल रहे थे। हाँ, वही जाना करना पड़ेगा, एफिडेविट वगैरह ये सब। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, इस बारे में बाद में करूंगी बच्चों बात। और शिवानी मैम आप लोगों को गाइड करती रहेंगी, सो डोंट वरी। लास्ट टाइम भी उन्होंने काउंसलिंग तक, मतलब बच्चों को जिनके एडमिशन हो गए थे कॉलेज में, उनका एंड तक उनके साथ थे वो, फॉर्म फिलिंग से लेकर उनके काउंसलिंग प्रोसेस तक। तो शिवानी मैम इज द बेटर पर्सन टू गाइड यू, तो वो तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड रहेंगी, सो डोंट वरी। जैसे जैसे वो बोले ना वैसे वैसे आप करते जाना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, मुझसे ज्यादा बेटर पर्सन शिवानी मैम है जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने पूरा प्रोसेस संभाला था इसका, मतलब पूरा काउंसलिंग, क्या बोलते हैं, फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक के प्रोसेस में वो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड थी। ठीक है, चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ओके। तो बेसिकली आज हमें सोल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन एंड सोलिबिलिटी, पीएच पे सवाल हो गए थे हमारे लास्ट टाइम। पीएच पे क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, हाँ या ना में जवाब दो यस भाई। मैम। हाँ, मेरे को लगा, सोच रहे हो पता नहीं करवाए थे नहीं, क्योंकि ना मेरा हर क्लास में इक्विलिब्रियम चल रहा था, 11th में तुम्हारे में, यूके में, फिटिंग इंडिया में, सब में। ठीक है, तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई भाई, सच में मैंने करा दिया ना। ठीक है, तो पीएच वाला आपने कर दिया था। बेसिकली ये 3 टॉपिक है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर, सोलिबिलिटी, प्रोडक्ट। ठीक है, बट बेटा एक चीज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी कि ना, ये जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज करेंगे तो हर ईयर इससे क्वेश्चन आता है। 2023 में नहीं आया था है ना, 2022 में आया, 1 में आया, 20 में आया, 19 में आया, 18 में आया, और उससे पहले साल में भी आ रहे हैं, 17, 16। लेकिन 23 एक ऐसा ईयर था जहां पे क्वेश्चन नहीं पूछा है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से। तो इस साल हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन देगा। और उनको भी पता है कि पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद ना बच्चे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब क्योंकि इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और कुछ बच्चे छोड़ते भी हैं उस चैप्टर को, मैंने देखा है बच्चों को डरते हुए, समझ रहे हो। तो आप ये चैप्टर नहीं छोड़ के जाएंगे, अगर आप भी ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे तो आप उन्हीं बच्चों जैसे हो जाएंगे, राइट। अगर आप ये चैप्टर नहीं छोड़ के जाएंगे, करके जाएंगे, तो आप ऑलरेडी अपर एज पे हैं, ऑलरेडी कंपटीशन के अंदर है। अगर आप ये, क्योंकि मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं बेटा ये चैप्टर, और हमें पता है 4 से 5 क्वेश्चन इस बार आएंगे इस चैप्टर से, तुम देख लेना। एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज ये चैप्टर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार, ये चैप्टर कर लेना एटलीस्ट, इतना जरूर कर लेना। आप लोगों के पास, मेरे पास, आप लोगों के पास मेरे डिटेल नोट्स होंगे इसके, या आपने किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ा हुआ है, किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ है, आपके पास नोट्स होंगे वो। एंड नीट के जरूर क्वेश्चंस लगा लेना अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इतना तो करके जाना। तुम 3-4 सवाल आए तो 4 में से 2 या 3 सवाल बना लोगे, ठीक है। तो आज इसके क्वेश्चंस करेंगे, पहले समझेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। उससे पहले बेटा मेरे को ये ना 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। आज आराम से बैठो, खाना वाना क्लास के साथ में खा लेना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को आज जाने नहीं दूंगी जब तक ये चैप्टर नहीं हो जाता, तो आराम से बैठे रहो। करो बच्चों, हैंड रेस करो। हाँ जी, ओके। ये कौन है भाई? जादू? जादू कौन सी मूवी देखा है? हाँ, साक्षी, अलीशा, कोमल, वेरी गुड। कौन सी मूवी थी ये वैसे? कोई मिल गया ना? हाँ भाई, तुम लोग ऐसे ऐसे नाम लेके आते हो ना, तुम लोग रात को सोने नहीं दोगे हैं। कोई एनेबेला करके आता है, कोई जादू करके आता है, क्या है ये बेटा? ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों इसका? मैम मैम ऑप्शन डी। डी। डी आ रहा है। 1 × 10⁻⁻12। ठीक है, अलीशा एक्सप्लेन करना बेटा, एक्सप्लेन करना बेटा। मैम मैंने तो इसमें मतलब कि जो आपने करवाया था उसमें थोड़ी वैल्यू याद थी, 90 डिग्री सेल्सियस पे 12 मैम मैं थी, तो बताऊं? मैंने तो अभी डायरेक्टली, जिससे टाइम बचे, मैंने डायरेक्टली डी करा था।
नहीं मैम मैं वो अभी बताऊं? ठीक है, एक मिनट प्रणव, वो अभी ठीक है बेटा, क्योंकि देखो अभी सेम सवाल तो नहीं आएगा ना अलीशा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। अब वो हो सकता है पूछ ले 108 पे बताओ 100 डिग्री यस मैम, सेल्सियस। अब इसमें फॉर्मूला लगा दूंगी ना मैं, log K2/K1 वाला इक्वल्स टू में वो वाला, तो टेम्परेचर हमें गिवन है, उससे सॉल्व करके आ जाएगा। नहीं बच्चे इसमें वो भी नहीं करना। हाँ प्रणव तुम क्या कह रहे थे, बोलो। मैम अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो हमारा के डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है, और पी के डब्ल्यू का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो बस इसमें यही ना, ध्यान रखना था तुम लोगों को, बिल्कुल सही है। क्योंकि टेम्परेचर आपका जो आयनिक प्रोडक्ट वाटर का है केडब्ल्यू, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आयनाइजेशन बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, केडब्ल्यू भी बढ़ेगा, पीएच और पीओएच कम हो जाएंगे। ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगना है। तो वो तो ठीक है, तुम लोगों को याद था क्योंकि मैंने जब ये कराया था तो 90 डिग्री की वैल्यू वहां पे लिखी हुई थी। बट इन केस आप लोगों को कोई और टेम्परेचर पे पूछा जाए तो उस केस में बेटा थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि के डब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस बार पता नहीं मेरी गट फीलिंग क्यों ऐसे बोल रही है कि वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे क्वेश्चन देने वाला है। अब हो सकता है ऐसा कुछ दे या जैसा मर्जी दे, लेकिन वो देगा। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। ये तुम्हारा भी रिसेंट में आया है, करो बेटा। और कल सभी बच्चे टाइम से आ जाना, है ना। 10:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, प्लीज लेट मत करना क्योंकि 11 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट 11 से 2 तुम पूरा अपना 3 घंटे यूटिलाइज कर पाओ एंड अपा आधा घंटा बैठ के बात भी कर सके। ठीक है, तो प्लीज टाइम से पहुंच जाना सारे बच्चे जो भी ऑफलाइन टेस्ट के लिए आ रहे हैं। एंड अभी पहले ही बोल देती हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाकी क्लास के 10 मिनट बाद मैं तुमसे बात करूंगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। ठीक है, चलो। हाँ जी सलोनी बेटा आप बताओ, इनमें से कौन सा लुईस एसिड जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है। एंड आई नो कि किन बच्चों को आता है, तो ज्यादा वो जरूरत नहीं है घबराने की। मैम मेरे से नहीं पूछ रहे। सलोनी कह रही है बी है। ओके, बाकी बच्चों को क्या लग रहा है, बी इज करेक्ट? मैम डी होगा ना? मेरा भी डी आ रहा है। मैम डी आ रहा है। बट बी भी करेक्ट है। देखो ये जो क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बता देती हूँ। वैसे ये जेई में पूछा था, जेई 2022 में कुछ आया था ये। अब देखो उसने जो एनटीए ने आंसर दिया था ना, एनटीए ने आंसर डी दिया था। एनटीए कंट्रोवर्सी इसके लिए बहुत फेमस है, अभी भी उसने बहुत बहुत, अगर तुम देखोगे कोई यूट्यूब पे वीडियो या आप नोटिस देखो तो बहुत बवाल किया इस बार आंसर की में उसने। केमिस्ट्री में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन इवन ऐसे हैं जो फंसा दिया उन बच्चों को। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें की है, वो हर साल करता है। नीट में कम होती हैं ऐसी चीजें, है ना, बट जेई में बहुत होती है। ठीक है, इधर देखो एनटीए ने जो आंसर दिया था वो डी था। डी का हम बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं रीजन कि बोरोन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। एंड सेम फॉर एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम भी बोरोन का क्या है, भाई है ना। लेकिन बच्चे बी भी करेक्ट है। बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या तुम्हें मैंने ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ाया था कि लुईस एसिड कौन कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो भी वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अगर तुमने ये रिएक्शन पढ़ी हो बेटा, इसकी रिएक्शन पढ़ी हो SiCl4 के साथ वाटर की, तो वाटर क्या करता है, वाटर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर देता है, तो ये बन जाता है आपका सिलिक एसिड। अगर तुमने थोड़ा कभी कहीं पे भी पढ़ा हो, वैसे तो ये पी ब्लॉक में आता है बट ये रिएक्शन क्योंकि हट गई है तो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये करता है रिएक्शन। रीजन यही है क्योंकि लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। बट एनटीए ने इसका आंसर डी दिया था, तो वहां पे बी और डी जो भी लगा के आया था उसको मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो मोस्ट, अगर मैं बात करूं मोस्ट अप्रोप्रिएट की, तो आपको पता है ना मैं हमेशा बोलती हूँ अगर दो ऑप्शन ऐसे आ जाएं जो कि आने के चांसेस कम है, तो इन दैट केस वी हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? ऑल्दो बी, यस मैम। ठीक है, बी भी करेक्ट है। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये मार्क ऐसे ही लगा हुआ है दो आंसर, ये आई डोंट नो किसका आंसर डी है या नहीं है, बाकी एक बार तुम चेक करोगे तो पता चलेगा क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है इसका। हाँ मैंने टाइम से पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो और खुद आंसर करो बेटा। प्रणव तुम भी आ रहे हो क्या कल? नो मैम, मेरा खुद यहाँ पे टेस्ट चल रहा है। अच्छा ओके ओके, गॉट इट। मैम वैसे भी इसमें फुल सिलेबस है ना 11 12, अभी मैं कंप्लीट कर लूंगा तो फिर यहाँ पे भी दे सकता हूँ टेस्ट।
अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया कल से ना अवंती में। हाँ बच्चों, तुम लोगों को AITS चाहिए तो आई शेयर, ठीक है, मेरे पास रखे हुए हैं तीनों AITS रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने बोर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया है। बट आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगी, मेरे पास रखे हुए हैं AITS। हाँ जी करो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम हो गया। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। साक्षी कैसे किया बेटा? मैम इसमें तो पहले 0.1 जो है मैं Formula. की कंसंट्रेशन दे रखी है फॉर्मूला हाँ, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है, तो नहीं फिर नहीं, pH हमारा फॉर्मूला ये 0.1। लगाया, ठीक है, फॉर्मूला ये लगाया। यस मैम। अच्छा फिर इससे क्या होगा? मैम इससे pH जो है 1 आई थी, और फिर हमें दूसरी स्टेटमेंट में बोला है pH की जो होती है ट्रिपल होती है, तो हमने H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻³ ले ली थी। फिर रिजल्टिंग pH जो है तुम्हारा 0.000 बनाया था। फिर मैंने 0.001 में से 0.1 को माइनस करा, तो मैम मेरा 100 आ रहा था। बेटा अप्रोच गलत है, अप्रोच गलत है तुम्हारी। देखो ऐसे नहीं करना था ये क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ही बोला था, मैंने कहा था ना, मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ, एक ऐसा मैंने होमवर्क में दिया है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए ना, हाउ मेनी टाइम से 0.1, ये हालांकि मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, हाउ मेनी टाइम से 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड सो दैट पीएच। जब भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें यहाँ पे डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाना है। किसने लगाया ये फॉर्मूला, डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला? हाँ जी, किसने लगाया पूरी क्लास में? मेरे पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितने बच्चों ने डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाया? अब मैम हमें यही नहीं पता डाइल्यूशन फॉर्मूला होता क्या है। मैम M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला। हाँ मतलब मुझे लग रहा है किसी ने भी नहीं लगाया, इसका मतलब आप पढ़ के ही नहीं आए घर से। फिर ना आप मुझे ये एक्सक्यूज मत दिया करो, मैम मैं पढ़ रही हूँ एंड पढ़ रहा हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि आप सही से नहीं पढ़ रहे हो। मैंने आपको जब बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं किया आप लोगों ने, बताओ। अब देखो ना, डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा अब M1 कितना, हाउ मेनी टाइम से 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, आपका मोनोप्रोटिक एसिड है, कितना उसको डाइल्यूट करोगे सो दैट द जो पीएच है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वो ट्रिपल हो जाए। ठीक है, अब M1 कितना है? M1 कितना है? आपका 0.1 है। V1 हमें नहीं पता है, राइट? कितना टाइम्स डाइल्यूट करोगे? V2 भी हमें नहीं पता है। M2 क्या होगा? pH ट्रिपल है, यानी कि M2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻3। तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? V1 कितना आ जाएगा? 100 टाइम्स V2 आ जाएगा। बताओ, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके मुझे कंफर्म करो, क्या वॉल्यूम 100 टाइम्स ऑफ V2 आ जाए? मतलब तुम्हें कितना टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा सो दैट जो तुम्हारा pH है वो ट्रिपल हो जाए, यानी कि कंसंट्रेशन तुम्हें 10⁻³ हो जाए। ठीक है, तो तुम्हें 100 टाइम्स ऑफ, देखो 100 टाइम्स ऑफ V2, देख रहे हो, इतना तुम्हें डाइल्यूट करना पड़ेगा। अब बेटा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, इवन मोल कॉन्सेप्ट में बोला था कि जो V2 होता है वो टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम होता है। जैसे मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ तुम लोगों को, ये नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बेटा इसको, कहीं क्वेश्चन आए इस साल और फिर कहो ये मैम ये तो हमें आता नहीं था। मैं इसको एक बार इरेज कर दे रही हूँ बेटा। देखो इधर, मान लेते तुम्हारे पास ये बीकर है सपोज, है ना, इसमें सोल्यूशन डला हुआ है, इस सोल्यूशन की मोलारिटी लेट्स से M1 है, वॉल्यूम है V1, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ऊपर से कोई सॉल्वेंट ऐड किया, डाइल्यूशन किया, बेसिकली समझ में आ गई? सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब क्या है, तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपका क्या है, मान लेते पहले वॉल्यूम यहाँ इतना था, अब जो है वो इतना हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस सॉल्यूशन की भी मोलर, डाइल्यूशन करने से मोलारिटी चेंज हो जाती है, मालूम है ना? कोई मुझे बताएगा वाई, क्यों ऐसा होता है? डाइल्यूशन करने से मोलारिटी क्यों चेंज होती है? मैम कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, और कोई बताओ। डाइल्यूशन करने से मोलारिटी ऐसे तो कंसंट्रेशन होती है, मैं वही पूछ रही हूँ, कंसंट्रेशन क्यों चेंज हो जाती है? मैम क्योंकि हम जब मोलरिटी निकालते हैं तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब हाँ, उसमें हम डाइल्यूशन कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा और मोलारिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्या पढ़ते हो मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स
अरे ये क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्यों चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? आगे पढ़ाती जा रही हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो इट मींस आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, एंड वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोलारिटी कम होती है। समझेगा कि नहीं समझेगा? तो इसकी मोलारिटी मैं मान लेती हूँ, कोई नई मोलारिटी आएगी, सेम तो होगी नहीं, M2V2। समझ में आई ये बात? तो V2 क्या है? टोटल वॉल्यूम है। अगर मान लो ये 5 ml है और टोटल वॉल्यूम तुम्हारा है सपोज 50, तो तुमने कितना ऐड किया? कितना ऐड किया? 45 ml ऐड किया। मतलब कितने से डाइल्यूट किया इसको? 45 ऐड किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये फॉर्मूला कहाँ से बना? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक बात बताओ, जब मेरे पास ये सॉल्यूशन था तो इसमें मोलारिटी क्या होगी? मोलारिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब मुझे ये बताओ, दोनों में क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम रहेंगे, डिफरेंट होंगे? प्रणव तुम नहीं बताओगे बेटा। हाँ, बाकी मैम सब सेम होंगे, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे दोनों में सेम होंगे, सिर्फ डाइल्यूशन ही तो किया है ना। अगर तुम मान लो यहाँ पे 1 मोल डाल रहे हो तो यहाँ पे 1 मोल ही होगा ना। डाइल्यूशन करने से मोल थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तो अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं M1V1, तो इसके भी सेम, इसके भी सेम, तो M1V1 M2V2, हाँ या ना? इसलिए इसको बोला जाता है डाइल्यूशन फॉर्मूला। अभी समझेगा कि नहीं समझेगा? मैंने तुम्हें ना एक तो वो वाला करवाया था क्वेश्चन लास्ट क्लास में, 9 लीटर वाला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक ये करवा दिया, मोल कॉन्सेप्ट में भी ऐसे क्वेश्चन। तो अभी लिखो, तुम अपने नोटबुक में लिखो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एंड मान लो बाय चांस उसने सिंपल, क्योंकि आपको पता है नीट में तो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे वो, अगर उसने ये पूछ लिया अपॉन डाइल्यूशन व्हाट हैपेंस विद मोलारिटी, तो क्या करोगे फिर तुम? वहां पे चित्त हो जाओगे क्या? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जो कर रहे हो प्लीज अच्छे से करो ना बेटा। तुम डिसअपॉइंट बहुत करते हो मेरे को आज। ओके, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सिखा दिया था या नहीं सिखाया था कुछ भी इसमें? मैम लिखवा दी क्या? अच्छा, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। देखो, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला जल्दी से अपन करते हैं। तो आपको बेसिकली कौन कौन से सोल्ट पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट पढ़ना है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट पढ़ना है, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट पढ़ना है। बस ये 3 सोल्ट पढ़ने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपको नहीं पढ़ना है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका पीएच जो है 7 ही रह जाएगा। ऑलवेज न्यूट्रल, ऑलवेज न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होने वाला है? पहला लिखा हुआ है वीक एसिड, तो आपको KH की वैल्यू, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, H+ की नहीं भी याद है तो चलेगा, पीएच और H, ये आपको ध्यान रखना है। H क्या है यहाँ पे? निगम H क्या है? निगम H बताओ बेटा। नहीं पता? गलत बात है, क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग? अंशिका H क्या है यहाँ पे? अंशिका H बताओ। अलीशा H बताओ। कोमल H बताओ। मैम वो हाइड्रोलाइज कितना होगा वो था? नहीं, जादू जी गलत बोल रहे हो, H पूछा है मैंने, KH नहीं पूछा। दीपक प्रजापति H बताओ। साक्षी H बताओ। हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चित्त हो गई सारी क्लास, एक H ही पूछा था बस मैंने। क्या हो गया, फीवर चढ़ रहा है क्या? कल ऑफलाइन टेस्ट है, पहले तो तुम मुझे ये बता दो। हैं? मैम मैच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। हाँ, इधर देखो KH क्या है तुम्हारा? हाइड्रोलिसिस। लिखो, एक काम करो, अपनी रफ नोटबुक निकालो, लिखो। तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन तो लगेंगे ही नहीं बच्चे जब मीनिंग ही नहीं पता होगा। KW क्या है? क्या नाम है कोमल? KW क्या है? सानिया KW क्या है? सलोनी KW बताओ। निगम KW बताओ। दीपक KW बताओ। दीपक तुम हो या नहीं क्लास? मैम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट तो ये था ना
K इंटू वोटर, इसका हमने, इसके प्रोडक्ट को हमने KW बोला है ना, ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ना। KW तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू वाटर की कंसंट्रेशन था ना। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये सेम है, तुमने खुद ने बोला था नहीं मैम ये सेम नहीं है, और अब तुम लोग खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि है क्या ये। क्या इक्विलिब्रियम को क्या करें हम, क्या करें इस चैप्टर का, तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे इस चैप्टर को? इतना डर रहे हो इस चैप्टर से तुम लोग हैं, क्या किया जाए बताओ? पेपर के बाद, बोर्ड्स के बाद पता चले आए सारा साफ। इसको कर लेना भाई अच्छे से चैप्टर को। ओके, ये जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। KH क्या होगा, KW बाय K, जो वीक होता है वो नीचे आएगा, राइट? वीक एसिड है तो K नीचे आने वाला है। H प्लस का याद करने की जरूरत नहीं है, मेन आपको ये याद करना है, ठीक है? H क्या होगा, क्या है H? हाँ क्या है H अलीशा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। Ka क्या है, Ka क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एसिड। हो गया काम। और बताओ Ka क्या है? Ka मुझे बताओ है क्या Ka? कोई भी बता दो, पूरी क्लास में बैठे हो, 25 कितने बच्चे बैठे हो, 27 स्टूडेंट्स बैठे हैं, Ka क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट, यस, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल दो। तुमने क्या बोला था अलीशा? मैंने आयनिक प्रोडक्ट बोला था। हाँ गलत है, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलो या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो एसिड का। अभी तो नहीं भूलोगे क्योंकि ये भूल गए तो। जैसे आप बोल रहे हो आयनाइजेशन कांस्टेंट, हाँ आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट में अगर डिफरेंस बोले तो कैसे बोलेंगे? बच्चे इधर देखो खाली जगह नहीं है क्या, ये देखो इधर एसिड है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे, H प्लस A नेगेटिव, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। आयनिक प्रोडक्ट क्या था वाटर का, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, देयर इज डिफरेंस ना। यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है ना, तभी तो नाम पड़ा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का, जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे वही तो है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, समझे? बोलो मैम। चलो फटाफट से ये फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो। मैंने 11th वालों का ऐसा रट, मतलब उनको मैंने आंख बंद कर कर करके ये करवाया है लर्न, ठीक है? और उनका रिस्पॉन्स, सॉरी टू से, बट उनका रिस्पॉन्स आप लोगों से अच्छा था। आप लोग जल्दी से रिवाइज कीजिए फटाफट, पहले मैं करवाती हूँ, ठीक है? अपना रिवाइज करो इसको। KH होगा KW बाय Ka इन केस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपका H क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ध्यान रखना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में अंडर रूट आता है, KW बाय Ka इंटू C। pH में क्या होगा, हाफ ऑफ PW प्लस log C प्लस PK, ठीक है? जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है सारे ऐड हो जाते हैं, प्लस log C प्लस PKA। PKW की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 14 होती है एट रूम टेम्परेचर। तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम कंसिडर करेंगे कि रूम टेम्परेचर है। सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? तो KH क्या हो जाएगा, KW बाय KB। H क्या हो जाएगा, अंडर रूट में KW बाय KB इंटू C। एंड PH क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PW, स्ट्रॉन्ग एसिड है, माइनस हो जाएगा, माइनस log C माइनस PKB। जो वीक होता है उसी के केस में हम डिसोसिएशन कांस्टेंट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं देखते हैं बेटा। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्या हो जाएगा, दोनों ही वीक है तो दोनों ही नीचे आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH KW बाय K इंटू KB, राइट? पीएच क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PWK प्लस PK माइनस PKB। एंड इसका एक वो रह गया हाइड्रोलिसिस, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, वो हो जाएगा अंडर रूट में KW बाय K इंटू KB। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस साल नीट 2024 में कि जो वीक एसिड, कोई भी तुम्हें सोल्ट दे देगा वीक एसिड वीक बेस का, और वो पूछेगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये तो मैंने देसी बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज में आपसे पूछा है, वो आपसे घुमा के पूछेगा। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जो आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है या पीएच है या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बोल दिया, बता दिया। हाँ जी, हो गया? यस मैम। चलिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले रट्टे नहीं मारने, उसमें जो टर्म्स यूज हो रही हैं वी शुड नो ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है? हर किसी का मतलब हमें पता होना चाहिए।
और कुछ तो ऐसे महान बच्चे क्लास में ही नहीं आते, बहुत ज्यादा आता है उनको। कल मिलो तुम मेरे को ऑफलाइन टेस्ट में, मतलब तुम नहीं, जो नहीं आ रहे हैं वो, मतलब क्लास पे बट ऑफलाइन टेस्ट में आ रहे हैं, तुम तो आते हो। करो ये क्वेश्चन। आयनाइजेशन कांस्टेंट, इधर इधर अनम बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतना दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तभी मैंने रटवा रही थी वो क्या होता है क्या होता है। अगर तुम्हें नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं सोल्व। करो इसको सोल्व करो। दीपक आप बताओ बेटा कैसे किया। मैम KW/K लग जाएगा इसमें, और KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, और K हाँ। दिया है हमें। के ए दिया है या के बी दिया है? और सॉरी मैम, K भी दिया है, बेस है। तो ये नहीं करनी है सिली मिस्टेक पेपर में। इधर देखो NH4OH क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है। क्वेश्चन की कमी है बेटा, क्वेश्चन नहीं लगा रही हो फिर तुम ज्यादा, अगर कैलकुलेशन गलत हो रही है तो। ठीक है, और नीट में कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं आती बेटा, अगर गलत हो रही है इट मीन्स कहीं पे लैक ऑफ प्रैक्टिस जा रहा है। वीक बेस है तो ध्यान रखना नीचे के भी आएगा ना कि के। पहले तो डिसाइड करो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसका निकालना है तुम लोगों को, NH4Cl का। अब मुझे ये बताओ ये कौन से सोल्ट का मिक्सचर है, वीक एसिड और वीक बेस वीक एसिड, सॉरी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हालांकि वैसे इसने KH पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा पीएच। अच्छा मुझे ये बताओ इस केस में अगर वो पीएच पूछता तो क्या फॉर्मूला लगाते? हाफ ऑफ pKw माइनस log C प्लस pK माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड है माइनस log C माइनस pKb, ये आपका फॉर्मूला लगता है इन केस ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो आपको वैसे ये नहीं पूछा, सिंपल पूछे KW होता है आपका 10⁻⁻14, KB क्या है 1.77 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेशन आपको करनी है, कितना आ रहा है आंसर, आंसर बताइए। डी आ रहा है। बी या डी? मैम B। मैम डी 4। ओके बोलना, हाँ ठीक है। 5.65 इंटू 10⁻⁻13, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, आ जाओ करो। पीके ऑफ, चलो तुम ही रीड करो। हुआ किसी का? मैम हो गया। सुंदुस ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तुमने? कोमल आप बताओ बेटा कैसे किया? मैम इसमें वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बनेगा, तो इसलिए पीएच का फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू KW प्लस पी के ए माइनस PKB, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ रहा है B 6.9। देखो मतलब देखो मैं सच बताऊं इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट नहीं है, तो तुम भी एग्री करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आते हैं। मेन यहाँ पे आप फंसते हो फॉर्मूलाज में, रीजन यही है फॉर्मूलाज में रटने का, मतलब फंसने का, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें लाइक बायो कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री भी कर रहे हो, बट यही इसी का तो टेस्ट है ना आप लोगों का, है ना, यही तो टेस्ट है कि आप लोग कितने एक्यूरेसी कर पाते हैं, है ना। अब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए उसकी, 100% होनी चाहिए, बताओ। 200% होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम 100% कर लो इसमें नीट के एग्जाम में। ठीक है, यही तो है तुम लोगों का टेस्ट। ठीक है, तो करने तो बेटा आप लोगों के, क्योंकि हमारी तुम लोगों की चॉइस है ना डॉक्टर बनना, अब तुम लोगों की चॉइस है, इसका मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सारी चीजें आनी चाहिए। फॉर्मुलेज करो, बार बार प्रैक्टिस करो। एक जगह आई होप कि आप लोगों ने लिख रखे हो सारे फॉर्मूले,
आपको पता है कि मेरा ये चैप्टर वीक है, उसको रखो साइड में अपने स्टडी टेबल, जैसे मैं बैठ रही, ये मेरी स्टडी टेबल है, मैं इस पे पढ़ती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना चिपका के रखूंगी वो, और जब मैं वो पढ़ने बैठूंगी ना तो वो मैं देखूंगी फॉर्मूलेज की क्या क्या है जो मैं भूल रही हूँ। समझ में आई तुम लोगों को? ये करना है तुम लोगों को, पूरा अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा फॉर्मूला चार्ट, कहीं पे आपको चार्ट बनाना है, अभी तक तो बना लेना चाहिए था, नहीं बनाया तो प्लीज बनाओ उसको, नहीं बनाया तो, और कहीं किसी वॉल पे चिपकाओ, अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओ, जहां करना है करो, लेकिन वी हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज बच्चे। और जो उस फॉर्मूले में टर्म्स यूज हो रही हैं, लाइक पीकेडब्ल्यू क्या है, तो उसमें लिख लो कि पीकेडब्ल्यू ये है, पीके ये है, पीके भी ये है। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं होंगी चीजें याद। तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, करना तुम्हें बेटा। हाँ, तो पीकेडब्ल्यू कितना होगा 14, पीके कितना है बेटा 3.2 माइनस 3.4, डायरेक्ट आ जाएगा इसमें 6.9। अच्छा, कोई तुमसे पूछे क्या वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट में क्या पीएच हमेशा 7 होती है, तो आंसर इज नो। पीएच 7 से कम होती है। किस केस में होती है 7? एट 25 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। ये वाला क्वेश्चन assuming the degree of hydrolysis is small, pH of क्या पूछा है, pH of 0.1 molar solution of sodium acetate। पहले तो डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, मतलब कौन से टॉपिक से है, क्योंकि जब तक अपा को ये नहीं पता होगा बेटा कौन से टॉपिक से है तो हम नहीं कर पाएंगे उसको सोल्व, है ना। एंड मैंने जितना नोटिस किया है ना, जब से मैंने रिवीजन कराना स्टार्ट किया है, तो आई फील कि आप लोगों की फिजिकल वीक है। जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया अभी तक, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का फिजिकल वाला पार्ट वीक है, तो आप लोगों को उस पे काम करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा ना। हाँ, किसका है बेटा ये? कोमल कह रही है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, चेक करो एक बार। यस मैम, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। यस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। निकालना क्या है बेटा? पीएच पूछा है ना, निकल जाएगा क्या? क्या फॉर्मूला लगेगा? एक मिनट, साक्षी नहीं बताएगी, कौन बताएगा? गुंजन तुम बताओगे क्या? सानिया, सलोनी, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ आज। अंशिका, जादू बोलो बेटा। सुमित, जेबा, मुस्कान, विकास, सलोनी आप बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगी पीएच का? बेटा जाने नहीं देंगे आज किसी को। पीएच हाँ बोलो। पीकेडब्ल्यू माइनस लॉग 10 के प्लस लॉग सी, माइनस लॉग सी माइनस लॉग या के प्लस लगेगा ना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो सारे प्लस हो जाएंगे ना, माइनस तो नहीं लगा दिया ना किसी ने? माइनस लॉग के ए बोला था मैंने, लॉग 10 के नहीं बच्चे, प्लस लगेंगे यहाँ पे। सही, इधर आओ। किसका सोल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का? इधर नजर मारो, वो देखो ऊपर, कहाँ गया? अरे कहाँ गया? ये देखो, है ना बेटा? गलत हो गया ना? समझ आ गई? सोल्व करो इसको। हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू क्या होगा 14, लॉग सी कितना है? सी बताओ भाई। 10 की पावर माइनस, तो -1 log 10, तो यहाँ पे मैं -1 कर देती हूँ। अब पीके क्या है? पीके नहीं दिया हुआ, के दिया हुआ, तो पीके क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के ए, यानी कि 5 होगा। ऐसे दिमाग में करनी है आपको कैलकुलेशन, ये पुट नहीं करके देखोगे वहां पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये? 14 + 5 कितना हो गया? 19 - 1/2, 18/2 कितना आ गया? 9 आ गया। 9। बताओ क्या कैलकुलेशन थी? कुछ था ही नहीं इसमें तो। मैम मुझे इसमें ये डाउट है, इन्होंने पीएच बोला था, तो पीएच जो है 7 से ज्यादा तो नहीं होगी ना? पर फिर से बोलो मैम, जैसे इन्होंने पीएच पूछा था, तो पीएच 7 से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए बेटा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, मीडियम कैसा होगा? बेसिक होगा ना बेटा। ओके मैम, हाँ जी, मैंने समझिए। बताया था ना, अगर तुम ध्यान से सुन लो तुम लोग, अगर तुम्हारा सोल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, तो मीडियम तुम्हारा एसिडिक होगा, पीएच <7 आ रहा होगा अगर कोई न्यूमेरिकल तुम करते हो। अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है तो मीडियम बेसिक है, तो पीएच तुम्हारा 7 से ऊपर आ रहा होगा। तो ऐसे करके ए और बी तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए, राइट।
तो ये सी और डी में ही आप लोगों को देखना है, लेकिन वही है, सेम बात है, अब तुक्का तो मार नहीं सकते 8 आएगा या 9 आएगा, है ना, तो तुम्हें सॉल्व तो करना पड़ेगा। समझे Yes. गए? पता चल रही है कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं? ठीक है, Yes. तो आप लिखते जाओ, वो सारे जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो सारे पॉइंट्स लिखते जाओ कि मेरी यहाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैम ने क्वेश्चन कराया है, तो आप लोगों को रिवाइज करना है, एंड ये वाला टॉपिक तो जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि आप लोगों का, मैंने जितने भी इक्विलिब्रियम की क्लासेस ली हैं बाकी सब में आप लोगों का रिस्पॉन्स सही था, इसमें थोड़ा सा अटक रहे हो। ठीक है, चलो ये वाला करो बेटा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम ले लो, है ना, डिसाइड करने के लिए कि फॉर्मूला क्या लगेगा, कौन से टॉपिक से आया है। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम नीट के क्वेश्चन है, सेम इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में जेई और नीट में यही खास बात है कि लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। करो बच्चों। एंड क्लास छोड़ के भागना नहीं है, कुछ नहीं होगा क्लास छोड़ के भागना, इससे बेटर है कि जो है वो चीजें फेस करो, और आपको पता लगेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। हाँ जी, कोई और बताएगा अनुषु एंड सुमित के अलावा? सुमित आप बताना। सुमित अनम्यूट कर ले बेटा माइक को, इतना टाइम नहीं है मेरे पास बेटा कि मैं इतना देर लगाऊं। अनुषु आप बताइए बेटा। मैम मेरा डी ऑप्शन आ रहा है। कैसे किया? मैम pH is equals to 7 minus 5/2। अच्छा, तुमने दूसरा वाला Minus- फॉर्मूला याद किया हुआ है, 7 माइनस हाफ वाला। अब मुझे ये बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाया, पहले तो ये बताओ, ये है किसका, सोल्ट किसका दिया हुआ बेटा तुम्हें? वीक बेस और स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ बी बेस स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ, तो निगम क्या फॉर्मूला होता है पीएच का? पीएच बराबर हाफ पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस पी के बी। वेरी गुड, अभी तो देख के बताया तुमने, लेकिन रिवाइज कर लेना आज रात को बैठ के, ठीक है। log C माइनस पी के बी, राइट, ठीक है। अब चेक करिए बेटा, हाफ ऑफ कितना हो गया पी के डब्ल्यू 14। कुंजन, पोल देने से बेटर है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम लोग, जो ये तुम लोग पोल क्रिएट करते रहते हो कौन आ रहा है कौन नहीं, इतने में तुम पढ़ाई कर लोगे ना, भला हो जाएगा तुम सबका। तुम लोग गुस्सा करवाने वाले काम करते हो। सी कितना है, कंसंट्रेशन बताओ। लोग 0.2 माइनस 2, माइनस पी के भी निकाल लो, प्लस 5 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, 5.35 आएगा। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, इसको सोल्व करना। log 2 इंटू 10⁻⁻2 को 2 माइनस log 2 यानी कि 2 माइनस 0.3, कितना आ जाएगा ये? 1.7। ठीक है, तो 1.7 यहाँ पे पुट कर देना एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कंफर्म कीजिए सारे, हो जाएगा क्या? ये वाला करो बेटा। Which of the following salt is the most basic in aqueous solution? हम्म, बस साक्षी का हुआ है। बच्चों एक बात पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे ऑनेस्टी से उसका एक्सप्लेनेशन देना। अच्छा, 5 स्टूडेंट का हो गया है। सानिया बताना, सानिया बताना।
बी। ओके, अलीशा? मैम सी। अलग आ रहे हैं 2 ऑप्शन। ओके, कोई और बताना चाहेगा? मैम बी आ रहा है। देखो सारे मैम बी सोल्ट है बेटा, सारे सोल्ट है ना। सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है प्लस HCN से मिलके बना है, एंड दोनों ही वीक है, वीक बेस है, ये वीक एसिड। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा? लर्न करना था तुम लोगों को, मैंने याद करो फर्स्ट जो क्लास था मेरा इक्विलिब्रियम का, मैंने तुम्हें रटवाए थे कि ये याद कर लो वीक कौन से हैं एंड स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वहीं से है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं FeCl3 की बात करूं तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है प्लस HCl। अब ये भी वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो हमारा जो मीडियम होगा वो बेसिक होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखो लेड हाइड्रोक्साइड प्लस आपका एसिटिक एसिड, वीक बेस। दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सचर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर ये होगा, क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस मीडियम कैसा होगा बेटा? बेसिक होगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा। एक सेम क्वेश्चन नीट में भी आया था, वो मैंने शायद लास्ट टाइम करवाया था आप लोगों को, जिसमें पता नहीं बेरियम क्लोराइड ऐसा कुछ, पता नहीं ऐसा कुछ था, है ना, वो आपका नीट में था। मैम मैं इसमें ये सोचने लगी थी कि H+ आयंस कौन लेगा कौन नहीं लेगा। नहीं, आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट, सोल्ट है ना, तो जब सोल्ट है तो फिर आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला, मोस्ट बेसिक। तो ध्यान रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, ठीक है। स्टार मार्क कर लो या अलीशा अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि मेरे को ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आप लोगों को आपकी पता चल रही होंगी कि कहाँ पे लैग कर रहे हो, तो वो अपने सारे बच्चे पॉइंट्स लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ये वाला करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा है और इस पे इम्पोर्टेंट भी लिख लेना। पहले तो तुम करो, क्योंकि इसको मैं थोड़ा समझाऊंगी भी सी, पहले तुम ट्राई करो। स्टार्टिंग में आएंगे 30-35 बच्चे और एकदम से ऐसे ड्रास्टिकली डिक्री ऐसे आता है ना क्लास में। देखो बेटा ट्राई करो, अप्रोच पता लग रही है क्या? हाँ जी दीपक, हो रहा है क्या बेटा? कुछ लग रहा है, कैसे होगा? यस मैम, कंसंट्रेशन तो आ गए। हाँ, कितनी आ रही है? 0.2। कंसंट, अच्छा आपसे पूछा क्या है वैसे? पीएच पूछा है। देखो बच्चों, गुंजन गुंजन बताएगा क्या? है गुंजन, कल मिलना है मैम से, बहाना नहीं सुनूंगी सुबह सुबह मेरा ये हो गया वो हो गया, ठीक है? मिलना है, मिलना। टेंशन मत लो, तुम्हारे रूम में खुशी मैम को छोड़ के जाऊंगी, मेरे से तो डर लगता है तुम लोगों को, ठीक है? साक्षी के लिए यस मैम। हाय राम, चलो चलो ठीक है। इधर देखो, पढ़ोगे नहीं तो बेटा डांट तो सुनोगे। इधर देखो, आपके पास क्या है? एसिड और बेस का मिक्सचर है, राइट? एक बार देखना बेटा, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हमेशा ऐसे मत सोचना वो तुम्हें पका पकाया क्वेश्चन देगा, समझ रहे हो? हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होगा बेटा कि वो सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन देख के रखेगा, वो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है तुम लोगों से। तो आपको पता लगाना पड़ेगा वेदर
दिस बिलोंग्स टू तुम्हारा बफर वाला टॉपिक या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला, क्योंकि ये दोनों के सेम क्वेश्चन बनते हैं, सेम टाइप के। तो इसको एक बार डिसोसिएट कराओ बेटा, CH3COONA प्लस वाटर, यही बनेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे होने वाला है। इधर देखो एक बार, एसिड के मिलीमोल्स निकाल लो, कितने होंगे 20, यस मैम, एंड NaOH के भी सेम होंगे 20 मिलीमोल। इसका मतलब तुम क्या समझे कि 20, ध्यान से सुन लो, 20 मिलीमोल ऑफ एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद 20 मिलीमोल ऑफ NaOH, क्योंकि एक मोल एसिटिक एसिड के लिए 1 मोल NaOH चाहिए, तो 20 के लिए 20 ही चाहिए होगा। देखो लिखा हुआ है इसमें, तो 20 मिलीमोल पूरा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय 20 मिलीमोल ऑफ NaOH। तो यानी कि ना तो हमारे मीडियम में, ना ही हमारे मीडियम में जो हमारे पास फ्लास्क है, अब ना ही तो हमारे पास एसिड बचा है, ना ही बेस बचा है। क्या बचेगा, क्या मिलेगा, सारा का सारा वो सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो सोल्ट के मिलीमोल्स आ जाएंगे, दैट इज 20 मिलीमोल। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा बफर का पूछता बेटा, तो सपोज वीक एसिडिक, सपोज एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, तो उस केस में तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मीडियम में वीक एसिड भी बचना चाहिए प्लस सोल्ट भी बचना चाहिए, ठीक है। अगर वो बचता तो वो बफर वाला क्वेश्चन हो जाता। अगर हमारे पास सिर्फ सोल्ट बच रहा है तो दिस इज फ्रॉम सोल्ट हाइड्रोलिसिस, फिर सोल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब पीएच निकालो भाई। पीएच क्या हो जाएगा, मैं बफर वाला फॉर्मूला लगा दे रही हूँ यहाँ पे। देखो पीएच क्या हो जाएगा, PKW हाफ log C PKW। अब क्या है, वीक एसिड है ना, log C प्लस PK हो log जाएगा। plus PK। हाँ PK लगाया ना मैंने, यस मैम। हाफ ऑफ 14। अब log C के आप कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल पर लीटर, तो 20 मिलीमोल, 20 मिलीमोल। अच्छा वॉल्यूम कितना है, 100 पुट करोगे, 200 करोगे, क्योंकि मिक्स कर दिया ना 100 मिलीलीटर, तो मिली से मिली कैंसिल, तो 20/100 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0.2। लोग पॉइंट नहीं, हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, 2/2 20/200, तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 0.1। पीके कितना है बेटा, पीके लिखा हुआ उन्होंने 4.74। क्या यहाँ से सोल्व कर लोगे तुम, यस मैम, सी आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ रहा है 8.87। समझेगा कि नहीं समझेगा, कैसे अप्रोच करना है। जब मैं इसमें कंसंट्रेशन निकाल रही थी, तो इसमें मैंने जब यहाँ पे आपने जहाँ पे 20/200 रखा है, मेरा 40/200 आ रहा था, और मैंने फिर भी वो वाला लगाया था, M2 V2 n फैक्टर माइनस M1 V1 n फैक्टर अपॉन में V1 प्लस V2। ओके मैं सारी कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ी दूर करती हूँ तुम्हारी। कंफ्यूजन नंबर 1 अलीशा की साइड से, 40 मिलीमोल नहीं होगा बेटा, 20 + 20 ऐड नहीं होता। अगर 20 एसिड 20 को NaOH को खत्म कर रहा है, तो आपका 20 मिलीमोल बनेगा। पहला गलती तुम्हारी। दूसरी गलती कि तुमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, M1 V1 n फैक्टर माइनस M2 V2 n फैक्टर। वो हम कौन से केस में लगाते हैं, व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि यहाँ पे हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है। ओके मैम, मतलब सिर्फ जब स्ट्रॉन्ग होंगे दोनों तभी लगाना है। यस, लिख लो अब अपनी नोटबुक में, लिखो। तो अलीशा तुम्हें कह रही हूँ, बाकी को पता है तो नहीं लिखो। स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होगा या स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हो या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस लगा रहे हो, उस केस में तुम वो वाला फॉर्मूले लगाओगे। अगर तुमसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का मिक्सचर पूछा, तो उसमें सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला या बफर वाला फॉर्मूला लगेगा। लिखो एक बार अपनी नोटबुक में, लिखो बच्चों। एंड डोंट वरी, तुम अपनी तरफ से पढ़ाई करते जाओ। मैं तुम लोगों का रिवीजन फॉर्मूला रिवीजन क्लास भी लूंगी आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, सो उसकी टाइम मेरी तरफ से कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट तुम लोग जो गलती कर रहे हो उसको पहचानो। अलीशा अब समझ में आ गया ना क्या क्या मिस्टेक कर रही हो तुम? हो गया। चलो ग्रेट, ऐसे करना आप लोगों को। हाँ जी मैम, मुझे ये पीएच वाला था, जैसे भी नितिन बोला मैम, पीएच वाला, सोल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर वाला, मैम ये तीनों एक ही लगते हैं, तो इसमें तो कोई समझ नहीं आता। एक काम करो, सारे बच्चों को मुझे लगता है फिर प्रॉब्लम है। एक काम करो, यहाँ पे जगह है ना, लिखो, इधर आओ एक बार, आ जाओ एक बार। आज तुम्हारी यही कंफ्यूजन दूर करती हूँ, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। इधर आओ, इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले लिखो। ओके सबसे पहले बात है, लिखो बच्चों,
m1v1 n फैक्टर प्लस m2v2 n फैक्टर डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये वाला फॉर्मूला लिखो। सेकेंड लिखो m1v1 n फैक्टर माइनस m2v2 n फैक्टर डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, लिखो बच्चे। तीसरा लिखो सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है, और बफर वाले लिखो बेटा। लिख लिया सबने? जहां तुमने अपने नोट्स बना रखे हैं, जहां तुमने फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई है, वहीं पे लिख लेना। अभी तो रफ में लिख लो। अब H प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ सकती है इन दोनों से, इससे भी H प्लस और OH नेगेटिव की आ सकती है, और वही pH निकाल सकते हो बेसिकली तीनों फॉर्मूले से। तो ये कब लगाओगे? जब तुम्हें दो स्ट्रोंग एसिड दे रखे हो या और स्ट्रोंग बेस। समझेगा कि नहीं समझेगा? या तो सिर्फ स्ट्रोंग एसिड दिए हो या सिर्फ स्ट्रोंग बेस हो। क्लियर है? इसमें क्या होगा? वन इज स्ट्रोंग एसिड, लिखो वन इज स्ट्रोंग एसिड और अदर इज स्ट्रोंग बेस। लिखो बच्चे इसको, लिखो बेटा। समझेगा? जिंदगी में गलत नहीं करना, लास्ट बार बता रही हूँ, ठीक है? सोल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर में कौन से लगेंगे? लिखो, जब तुम्हें वीक एसिड स्ट्रोंग बेस दिया हो, वीक बेस स्ट्रोंग एसिड दिया हो, या वीक एसिड वीक बेस दिया हो। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा? कब सोल्ट लगेगा, कब बफर? अभी मैं सोल्ट वाला बता रही हूँ, बफर वाला बताऊंगी दोबारा, मतलब आगे चल के। हो गया? अभी तो नहीं करोगे ना गलती? ठीक है, लिख लिया सभी ने? एक बार लिखो, फिर मैं इरेज करूंगी बेटा इसको, मेरे को ऊपर वाला क्वेश्चन कराना है, ठीक है? चलो, जिसने ये लिख लिया एक बार ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, पहले तो चेक करो ये किसका सोल्ट है, पहला काम यही है तुम्हारा। कितने ग्राम तुम इसके डिसोल्व करोगे टू हैव अ पीएच ऑफ 5 पॉइंट, क्या लिखा हुआ है ये 13 केबी लिखा हुआ है, केबी फॉर NH3 इतना दिया होगा। ट्राई करो बच्चों। मैम ये जो आपने यहाँ पे लिखे हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह, ये सब दोनों के लिए है, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर? हाँ बेटा, बेसिकली हम बफर में तो सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे, वैसे इन दोनों की बस। मैम बफर में शायद ये होता है कि एक स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्या? एक चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एक बेस। काम करो, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। एक काम करो तुम, अभी मैंने बफर नहीं पढ़ाया ना तुम लोगों को, रहने दो अभी, बफर मत लिखो तुम, यही लिख लो, छोड़ो उसको, काट दो उसको। ये लिख लो, अरे कहाँ गया? हाँ, ये लिख लो, सोल्ट हाइड्रोलिसिस कब लगाओगे? वीक एसिड, वो अलग थोड़ा सा और उसमें से, उसमें वेरिएशन है, ये लिख लो तुम। वीक एसिड स्ट्रोंग बेस, वीक बेस स्ट्रोंग एसिड, और वीक एसिड वीक बेस, ठीक है? अभी तुम इसी पे ही रहो, जब बफर करवाऊंगी अभी तो बफर में बताऊंगी अलग से, ठीक है? चलो, ये वाला करो, ऊपर वाला हो गया है क्या? कैसे किया है? हाँ जी, सानिया, सानिया तो उस पे बताएगी चैट बॉक्स में। मैम बताओ। बताओ। मैम बोलिए। मैम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, तो वीक इसमें बेस pH और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है? और फिर इसमें pH का फॉर्मूला लगाएंगे हम, हाफ ऑफ pKw माइनस log P और माइनस pKd। तो हमें pH 5.13 दिया है, तो मैम हमें सब में log P निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻1 आ जाएगी। और फिर इसमें वेट पूछा है, तो वेट होता है कंसंट्रेशन इनटू जो गिब्स में मास होता है, तो 80 होगा इसका, तो 8 ग्राम पर लीटर आएगा। 8 ग्राम पर, अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट। तुम्हें मास बताना है, सिर्फ ग्राम में आएगा, ग्राम पर लीटर में नहीं आएगा बेटा, ठीक है? इधर देखो, बिल्कुल ठीक किया है, समझ में आया? मैं एक बार इसको इरेज कर दूं, सभी ने नोट डाउन कर लिया कौन सा फॉर्मूला किस केस में कब लगने वाला है? चलो इधर आओ, अभी वो वापस नहीं आएगा, ठीक है? हाँ इधर देखो बेटा, बिल्कुल ठीक बोला साक्षी, वेल डन बेटा। देखो
सबसे पहले अपन ने मतलब साक्षी ने बताया कि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, राइट। तो मैं लगा दूं फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो माइनस हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपके पास पीएच ऑलरेडी दिया हुआ है, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू 14 हो जाएगा। हमें नहीं पता कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब देखो बेटा यहाँ पे ना के भी दिया हुआ है, पीके भी नहीं दिया हुआ। याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ध्यान रखना 1.8 इंटू 10⁻⁵ का जो पीके भी है वो 4.74 होता है, प्लीज इसको याद रखना। तो यहाँ से तब तुम लोग सी निकालोगे तो कितना आ रहा है साक्षी? हम कंसंट्रेशन आ रही है 10⁻⁻1। हाँ 0.1 आ रही है, ठीक है। अभी कंसंट्रेशन आया बट तुम्हें ये निकालना है मास कितना हो। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो कितना है? 1 लीटर है, हाँ जी 1 लीटर है ना। तो अब आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 0.1। देखो 0.1 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से। कितना है इसका मोलर मास? 80। तो बस 8 ग्राम आ जाएगा बेटा, हो जाएगा। यस मैम। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, ठीक है। ओके नेक्स्ट आते हैं एसिडिक और बेसिक वाले मतलब जो फॉर्मूलाज है उनको कैसे अप्लाई करना। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो अगर तुम्हारे पास मैं सिर्फ फॉर्मूलेज बता रही हूँ है ना, देन क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अगर देखो तुम्हारे पास एसिडिक बफर और बेसिक बफर के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं एसिडिक बफर का, तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखिए, रफ नोटबुक में आता है, स्टिल आता भी है फिर भी लिखिए। क्या होता है वो? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जो तुम अलीशा बोल रहे थे ना एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो उसका मतलब क्या है? वीक एसिड का मिक्सचर होगा और साथ में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक CH3COH वीक एसिड होगा और वीक एसिड का सोल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? एसिडिक बफर बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा था जब हम इनके क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास मीडियम में एसिड भी होना चाहिए, कौन सा? वीक होना चाहिए, प्लस सोल्ट भी होना चाहिए, तब हम उसमें बफर वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे। अगर मेरे पास सिर्फ सोल्ट ही है तो हम उसमें सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब फॉर्मूलेज लगाएंगे, ठीक है। अच्छा तो एसिडिक बफर के केस में आपका जो पीएच का फॉर्मूला है, जल्दी से इसको याद करो बेटा। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड। लोग सोल्ट बाय एसिड, एक्चुअल में ये सोल्ट नहीं है, मतलब सोल्ट इन द सेंस सोल्ट की जगह यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर क्लियरिटी होगी, क्योंकि कहीं कहीं पे ना फंसा देता है एग्जामिनर। तो मैं आपको कहूंगी सोल्ट की जगह ये मतलब सोल्ट के ऊपर ऐसे एरो लगा के मेंशन कर लेना बेटा, जैसे मैंने किया हुआ है इसमें कॉन्जुगेट बेस। जैसे मान लो तुम्हारा एसिड है, ये है, ठीक है, तो एसिड की कंसंट्रेशन जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3CO नेगेटिव, तो तुम्हें उसकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, समझे गए? तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, ठीक है। और ये कहां से आया? ये वहीं से आया। एसिड में तुमने क्या डाल दिया? ये कॉमन आयन इफेक्ट वाला बताया था ना मैंने, डिसोसिएशन कांस्टेंट पे अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये वहीं से आया। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, लिखो पहले तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लोग कंजुगेट बेस बाय एसिड की कंसंट्रेशन। अब तुम कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन क्या रखोगे? जो कि सोल्ट से आई है। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ, जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है वही तुम यहाँ पे पुट करोगे, और एसिड की कंसंट्रेशन तुम क्या पुट करोगे? जो इनिशियल कंसंट्रेशन है एसिड की जो तुम्हें मिलेगी पेपर में, वो पुट करनी है, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, कॉमन आयन की वजह से एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम ली-चैटलर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कॉमन आयन इफेक्ट आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन है एसिटिक एसिड का वो सप्रेस हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि मैं यहाँ पे जो सारी की सारी सोल्ट की कंसंट्रेशन है वो कौन सी वाली ले रही हूँ, जो मुझे एसिटेट, सोडियम एसिटेट से मिल रही है। हाँ जी, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ बस। अगर आपको लगता है ये चैप्टर मेरा नहीं हो रहा है, वीक है, इट मींस आपको थोड़ा सा डिटेल वर्जन देखने की नीड है होगी बेटा फिर, ठीक है जी। चलो करूं आगे। ओके बेसिक बफर में क्या होगा बेटा? बेसिक बफर में क्या होगा? इधर आओ। वीक बेस का मिक्सचर होगा और सोल्ट होगा वीक बेस का विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे NH4OH ये वीक बेस हो गया और NH4Cl क्या हो गया? वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट। तो ये अगर मिक्सचर में होगा देन आप बेसिक बफर का फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज नहीं।
तो इस केस में आप बेसिक बफर के केस में आप पीओएच निकालोगे, तो पीओएच क्या हो जाएगा, पीकेबी प्लस लोग सोल्ट बाय बेस। बेस का क्या होता है, कंजुगेट एसिड होता है, तो ध्यान रखना नीचे बेस है तो उसके कंजुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे। क्लियर है? फिर पीओएच निकलने के बाद आप 14 में से माइनस करोगे, देन आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो पीएच हो जाएगा। उसके बाद है बफर कैपेसिटी। अब मैम ये बफर कैपेसिटी क्या होती है? अब बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो, ये फॉर्मूला लगाओ, ये हालांकि वैसे नीट में इतना तो नहीं आया हुआ, ठीक है, लेकिन ये लगाओ, आ सकता है इस बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर। अगर आपके पास 1 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें आप कितना एसिड और बेस ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। एक बात बताओ, किसकी बफर कैपेसिटी, एक बात बताओ, बेटर बफर सोल्यूशन कौन होगा, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी? मैम कैसे, एक बात बताओ, अगर तुम किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस डाल रहे हो इन 1 लीटर, 1 लीटर मैंने फिक्स किया हुआ है, अगर 1 लीटर में तुम एसिड या बेस डाल रहे हो, अगर चेंज इन पीएच कम आएगा, खुद सोचो, अगर पीएच में चेंज कम आएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, और बफर कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इट मींस हायर द बफर कैपेसिटी बेटर विल बी द बफर। हम यही तो चाहते हैं ना कि हम ऊपर से कुछ ऐड खाएं, मतलब ऐड खाएं कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, ऊपर से कुछ ऐड करें तो पीएच में कम से कम चेंज हो, यही तो हमारे लिए बेटर है ना, वही हमारे लिए बेटर बफर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हायर द बफर कैपेसिटी बेटर विल बी द बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन कौन सी बफर रेंज में काम करता है? pH इज इक्वल टू पीके प्लस -1। मेरे को आप लोगों को देख के ये लग रहा है ये कभी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, और ये एक जब आप नीट के पीवाईक्यूज खोलोगे ना, मिलेंगे आपको यहाँ से क्वेश्चंस बेटा। pH इज इक्वल टू पीके प्लस -1, इस रेंज में जो है वो काम करता है बफर सॉल्यूशन। सिंपल ब्रीफ में मैंने आप लोगों को चीजें बता दी है। चलो आगे क्वेश्चन करो, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है बेटा, करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सानिया, सानिया आप बताओ। गुंजन, सी मैम। सी, मैम डी होगा। हाँ सुंदुस ने बस एनसी यही करे होगा नीट के पीवाईक्यूज, उसमें डी होगा। उसमें सुंदुस का हैंड रेज जरूर होता है जो नीट का प्रीवियस होता है। सही बोल रहे हो ना बेटा? मैं बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं लगाती हो तुम? मैम अब लगाऊंगी मैं। लगाऊंगी ना, बस यही मैं तुम्हें बोलती हूँ। जब टीचर अगर किसी चीज को लेके आप लोगों को बोल रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इट मीन्स उसको, टीचर को पता है कि यहाँ पे वो स्टूडेंट गलती कर रहा है। तो बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरी बात, क्योंकि जब तक आप मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे ना, आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है? इसीलिए समझो मेरी बातों को, आप लोगों के भले के लिए बोल रही हूँ मैं। आप लोगों को खुद कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप क्वेश्चन बहुत लगाएंगे बेटा, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस अपने। डी आ रहा है, क्या करूँ अब? बी सी कौन सा लगाऊं? डी लगा दूं क्या? इधर आओ, आ जाओ। कैसे किया? अब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम देखना, तुमने यही अप्रोच लगाई थी क्या बेटा? सबसे पहले मेरे पास है बेटा ये, अब देखो ना, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको तो हटा लो, क्योंकि बेसिक बफर का मतलब क्या होना चाहिए मेरे पास? वीक बेस होना चाहिए, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट होना चाहिए। इसी के मिक्सचर को बोलेंगे ना बेसिक बफर बेटा। अब ये देखो क्या है, NaOH और CH3COH, CH3COH NaOH, इसको तोड़ो, क्या बनेगा? CH3CONa, Na वाटर। ये तो हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर बन गया, और वीक एसिड, तो ये तो नहीं हो सकता,
बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैम, क्यों हो जाएगा? आइए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं। डी इज द करेक्ट वन। HCl NH4, अगर तुमने ये वाला मेरे वाला जो मैं बोल रही हूँ वो कंसेप्ट लगाया, इसका मतलब आता है तुम्हें। अगर ये वाला नहीं लगाया तो रिवाइज करने की जरूरत है। इधर आओ, क्या बनेगा? NH4Cl प्लस कितना, क्या बनेगा? वाटर। एक बात देखो मेरे बेटा, 100 ml ऑफ 0.1, तो ये कितने मिलीमोल है? 10 मिलीमोल है, और ये हो जाएंगे तुम्हारे 20 मिलीमोल। चेक करो। यानी कि Yes, इससे ma'am. हमें क्या पता चला बेटा? 10 मिलीमोल HCl कितने मिलीमोल NH4OH को न्यूट्रलाइज करेंगे? 10 मिलीमोल। यानी कि जो हमारे पास रह जाएंगे रिमेनिंग NH4OH के मिलीमोल्स रह जाएंगे, वो रह जाएंगे 10 मिलीमोल, Yes, ma'am. है ना। अब ये 10 मिलीमोल रह जाएंगे तो ये 10 मिलीमोल ही बनेंगे, क्योंकि, है ना, बोलो हाँ या ना, है ना, Yes, 10, ma'am. है ना। तो यानी कि अब हमारे पास मीडियम में क्या रह गया बेटा? जब तुमने HCl और NH4OH इतना इतना मोल लिए, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्या रह गया? वीक बेस रह गया एंड सोल्ट रह गया। तो इट मींस ये बेसिक बफर है, इट मींस ये बेसिक बफर है। अगर मान लो ये भी मैं 20 ले लेती तो वो सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला क्वेश्चन हो जाता। फिर समझ पा रहे हो डिफरेंस बिटवीन सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चन और बफर वाले क्वेश्चन? मैम मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सिर्फ सॉल्ट बनेगा हमारा, जो ये एसिड और बेस है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, एसिड बेस दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे इन केस ऑफ सोल्ट हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास सोल्ट बनेगा, तब भी तो नाम आया सोल्ट हाइड्रोलिसिस। और बफर में हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर आप एसिडिक बफर पढ़ रहे हो तो आपके पास वीक एसिड और उसका सोल्ट आपके पास होना चाहिए। सेम फॉर बेसिक, वीक बेस और उसका सोल्ट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बोलोगे कि वो बफर सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला करके दिखाओ बेटा क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला इसने, देखना एक बार। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग इतना एसिड है एंड इतना सोल्ट है। अब तुम्हें देख के क्या पता चल रहा है, ये बफर का क्वेश्चन है या सोल्ट हाइड्रोलिसिस का? बफर का। हाँ, क्योंकि इसने अब वीक एसिड की भी कॉन्सेंट्रेशन दे दी और इसकी भी दे दी है। तो हम डायरेक्ट पता लगा लेंगे, नीट का ही PYQ है कि डायरेक्ट पता लगा लेंगे कि बफर का क्वेश्चन, हाँ एसिडिक बफर का है। तो पीएच क्या हो जाएगा? पीके प्लस लोग कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड, यानी कि CH3COH, और ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव। ठीक है ना, बात ठीक है ना? तो पीएच क्या हो जाएगा? के दिया हुआ, पीके निकाल लो, लोग 0.2 बाय 0.1, तो कितना हो जाएगा? 5.3 आ जाएगा। 5.01। सिंपल था, ये तुम्हारा नीट का प्रीवियस ईयर है। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम पीके 3.7 है। What volume V of 0.1 molar HCOONA should be added to 50 ml of 0.05 molar HCOOH to produce a buffer of pH 4 if pKa is equal to 3.7? मतलब बफर दिया हुआ है तो बफर का ही है क्वेश्चन। तो बाकी वॉल्यूम से देकर आपको कंफ्यूज किया गया है, तो समझो चीजों को और करो। पूरी क्लास में वही 3-4 स्टूडेंट्स ही हैंड रेज कर रहे हैं बस। सानिया, साक्षी, अनुष्का, अलीशा, वेरी गुड। समझ आ गया, मुझे ना ये समझ ही नहीं आ रहा था बफर में कौन सा लगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक, ग्रेट। अलीशा अब हो रहा है क्या? दीपक नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, कोमल नहीं बन रहे हैं।
कैलकुलेशन कर रही थी। अच्छा, गूगल से कितने बच्चों ने देखा है जल्दी जल्दी? वैसे गूगल पे मिलेगा नहीं तुम्हें, मतलब मैंने स्टेटमेंट चेंज की हुई है। कौन बताने वाला है? गुंजन बताएगा क्या मेरे को? गुंजन ने एक भी नहीं बताया। हाँ गुंजन, हो जा शुरू बेटा। कैसे किया? मैम पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपन में ऐसे वाला लगा के हाँ, फिर एक तो मैं लगा लेती हूँ बेटा। पीएच पीके की वैल्यू प्लस 4 दे रखी है। लोग सोल्ट बाय एसिड, सोल्ट हो जाएगा तुम्हारा ये, एंड एसिड हो जाएगा ये। ठीक है, फिर मैम पीएच की वैल्यू दे रखी है 4 और पीके वैल्यू भी 3.7 दे रखी है। हम्म। और हमें मैम एसिड की भी मोल दे रखा है 0.05। मोलैरिटी है बेटा वो। ये मैम फाइनल आंसर मेरा 13.6 आ रहा है। एक सेकंड, वॉल्यूम बताना है ना तुम लोगों को? वॉल्यूम आना 13.6 लीटर। क्या आ रहा है वॉल्यूम? वैसे आंसर क्या है इसका, मुझे नहीं मालूम है। कितना आ मैम रहा है? यहाँ पे हम M1V1 अपॉन में M2V2 पुट कर देंगे। हाँ, सोचा तो तुमने सही है। देखो, तो और मैम बताओ। फिर तो वैल्यू हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सही बस जा ये रही हो? क्या नाम है? अलीशा, सही जा रही हो? बोलो। मैम मेरा तो मैम बस 50 आ रहा लॉग है। सॉल्व करना है 50, मेरा। वैसे 50 0.6 मिलीलीटर आ रहा है। इक्वल्स टू में लॉग एक 0.1 भी आ रहा है। अनुषा, अनुषा एक मिनट बेटा। अच्छा, क्या आ रहा है अलीशा? एक बार बेटा फिर रिपीट करो। मैम मैं कह रही हूँ बस मेरे को लॉग सॉल्व करना है। वैसे मेरा 0.6 इक्वल्स टू में लॉग 0.1 भी आ रहा है। ओके, अच्छा ओके, अनुषा ने बता दिया। और कोई मुझे बताओ, क्या नाम है? साक्षी। मैम मैंने तो ऐसे ही करा था, जैसे ये लॉग वो जीरो पॉइंट वन मिला, तो हमने 0.05 मैंने रखा था, तो लॉग से वो आया था, तो इसकी वैल्यू 100 ml आ रही है। गलत कर दिया, यही तुम लोगों ने गलत कर दिया। एक काम करो, उसमें अपने जहाँ पे तुम नोटबुक लेके बैठे हो, जो भी है, रफ है फेयर है, वहां पे लिखो। जब भी तुम्हें वॉल्यूम और कंसंट, देखो अगर तुम्हें डायरेक्ट ही सिर्फ कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो पुट कर दोगे, बट उसके साथ अगर वॉल्यूम भी मेंशन है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो HCONA के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? मैं देखो यहीं पे लिख दे रही हूँ, समझो, समझना। V × 0.1 लिख दूं? हम्म। ऐसे ही अगर मुझे ये बताओ HCOH के कितने लिखूं मोल? 50 × 0.05 लिख दूं? लेकिन ये मोल्स आ गए, लेकिन यस ये मैम तो मोल्स आ आ गए। जाएगा। आपको कंसंट्रेशन क्या पुट करनी होती है? मोल पर लीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम V, इसका 50, तो V+50 डिवाइडेड बाय V+50। यस ये मैम। दोनों तो हटा दो, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करना, तुम्हारा V आ जाएगा 50 ml। ml में बताना तो 50 आ जाएगा। देखो एक बार करना, एक बार सोल्व करो इसको। सोल्व करो, इजी कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेटर नहीं चाहिए होगा, इसको मैं हटा दे रही हूँ। मैम मेरा 50 0.47 आ रहा है। कहीं गलती की हो गई है? 50 आएगा, एग्जैक्ट आएगा 50 बेटा। एग्जैक्ट आएगा 50। एक बार सॉल्व करके देखो बेटा। 50 ml आ गया है गुंजन? ठीक है। और एक बार अनुजुआ का भी आ गया, बाकी भी मैम एक बार आपकी चेक करो बेटा, आवाज आएगा एग्जैक्ट। आ कट गया, कट आ के गया। क्यों आ रही है? अभी देखो, अभी आ रही है। मैम पता नहीं, शायद मेरे ही फोन में कट हो रही है। हो सकता है, हो जाएगा। यानी कि आप लोगों ने क्या सीखा इस क्वेश्चन से? अगर आपको वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दी होगी, मोल्स निकालो, क्योंकि उसने मिक्स किया है ना बच्चे। V वॉल्यूम मिक्स किया है उसने 50 ml में, तो टोटल वॉल्यूम V+50 हो जाएगा ना। आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हो 0.1/0.05। समझे गए कि नहीं समझे गए? ओके, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। अब यहाँ पे दिमाग मत लगाना, M1V1 M1, वो मैंने बता दिया किस में लगाना था आपको। ठीक है, तो चेक करो। हम्म
करो बेटा सोल्व। हो गया? यस मैम, हो गया। ठीक है, बाकी करो, एक बार ट्राई करो बेटा। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? मैम POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस यही वाला लगाया है। और कंसंट्रेशन में N/V बेस पुट क्या है करा है। तुम्हारा? बेस है तुम्हारा NH4OH, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा? NH4 प्लस होने वाला है यहाँ पे बेसिकली। अच्छा ठीक है, तो हाँ जी, क्या करना है फिर? अपने को लगाते हैं POH क्या अपना निकालना है। PKB हो जाएगा तुम्हारा 5 लोग, NH4OH दिया हुआ है तुम्हें 0.1/500 हो जाएगा ना मोल पर लीटर, मतलब मोल पर मिली मोल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या पुट करूँ? 0.1 ही पुट करो। मैम 0.2 पुट करेंगे। ये इसीलिए दिया बस ये क्वेश्चन, क्योंकि जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो 2NH4 प्लस और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो इसलिए मैं बार बार जोर दे के बोल रही थी। अगर तुमने सोल्ट का रट्टा यहाँ पे मार रखा होता ना, तो आई एम 101% श्योर कि आप लोग यहाँ पे 0.1 पुट करते। 0.2 नहीं समझेगा, इवन NCERT वालों ने भी सोल्ट बाय बेस करके ही आप लोगों को रटवाया हुआ है, तो इसलिए कह रही हूँ ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पे 0.2/500 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो तो POH आ जाएगा 5 प्लस लोग 2 इंटू 5.3 -1, यानी कि 1 माइनस 0.3 0.7 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा POH? 5.7, 14 में से माइनस कर देना, PH आ जाएगा बेटा, ठीक है। मैम आपने log 2 की वैल्यू 0.301 नहीं रखी? अच्छा, अरे एक मिनट रुको बेटा, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने। 0.3 रखो, मैंने ना 0.2 लेके सोल्व कर दिया, उसको कट जाएगा ना 10 तो, ठीक है। तो 0.3 5.3 आ जाएगा, एंड इसको आप 14 में से माइनस कर देना। थोड़ा कैलकुलेशन को संभाल लिया करो मैम की। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। Which one of the following pair of solution is not an acidic buffer? ये नीट में आया था 2015 में। बेटा मेरे से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, बाकी बच्चों से जो नहीं आंसर कर रहे हैं, 2 रीजन हो सकते हैं कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, या चैप्टर पढ़ा है बट हो नहीं रहा। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज ये चैप्टर कर लो। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है आप लोगों का केमिस्ट्री में। वही 5-6 बच्चे हैंड रेज करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। करो, इसमें तो बेटा ज्यादा बच्चे हैंड रेज करो ना प्लीज। दीपक, निगम का भी हैंड रेज है, अच्छा वेरी गुड। निगम हाँ बेटा एक्सप्लेन करना। मैम ये ऑप्शन है मेरा। आपसे पूछे नोट एसिडिक बफर। नॉट
कर दिया गलत, गया नेगेटिव में नंबर। कोमल, मैम सी। बेटा ये वीक एसिड है, दिस इज योर वीक एसिड। एच से ये डी आंसर आएगा बेटा इसका। इधर आओ, CH3COH H2CO3। मेरा पहले दिन की जो क्लास थी यानी कि इक्विलिब्रियम का, उसका जो मैंने पूरा चार्ट दिया था ना आपको, आज रट्टा मारना है तुम लोगों को रात को बैठ के उसका। H3PO4, ये तीनों के तीनों ही वीक एसिड है बेटा। HClO4 तो भयंकर है, इसके आगे इन तीनों की इनका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और जबकि हमें एसिडिक में क्या चाहिए होता है, वीक एसिड चाहिए होता है। तो इसका आंसर 4th है। ठीक है कोमल, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बस। आई थिंक ये, हाँ इसका पीएच है, क्या करा रही हूँ, बफर का लास्ट क्वेश्चन है। इलेवेंथ आपने कहाँ से पढ़ी थी? आई मीन अवंती से ही पढ़े हो ना तुम लोग तो 11th में? मैम यस हम कंप्यूटर पढ़ा पर सितंबर के बाद शुरू हुआ था हमारा सेशन, तो ना ये थर्मो तक हमारा हुआ नहीं था 11th में। क्या अच्छा, got it. Addition of NaOH solution to weak acid in a buffer pH 6 if ionization constant दिया हुआ है, ratio of salt to acid concentration। बेटा ये क्वेश्चन ना बार बार आ रहा है, अभी रिसेंट आ रहा है, ये नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ना इजी है, बहुत इजी होते हैं, मतलब कम सेकंड्स में ही हो जाते हैं। तो ट्राई करो कि ये क्वेश्चन तुमसे सोल्व हो जाए बेटा। अलीशा बताना। मैम मुझे बस एंटीलॉग निकालना नहीं आता, वरना मेरा एंटीलॉग 1 का जो एंटीलॉग होगा वो ऑप्शन होगा। निकालना ही नहीं है, इसमें जरूरत ही नहीं है बेटा वो निकालने की। बट हाँ मैम जब लॉग को नीचे लेके जाएंगे तभी होगा ना एंटीलॉग ऑफ 1। ठीक है, मैं आती हूँ बेटा उस पे ना, जो तुम सोच रहे हो, आती हूँ मैं उसमें। उसमें मैं कह रही हूँ एंटीलॉग निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, हम लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, है ना। इसका रेशियो निकालना है। pH कितना दिया हुआ है, 6। Ka कितना दिया हुआ बेटा, 10⁻⁻5, तो ये 5 आ जाएगा, प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड। इतना तो सबने कर लिया होगा। 6 में से 5 गया 1, लोग सोल्ट बाय एसिड। एक बात बताओ, क्या दिक्कत है इसमें? लोग को उधर क्या करोगे, दोनों तरफ लोग लोगे। मैंने कहा था ना, जब लोग हटाते हो तो 10 की पावर में चली जाती है वो, ये मैंने फॉर्मूला भी बताया था फर्स्ट क्लास में, याद करो। ठीक है, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी सोल्ट बाय एसिड, यानी कि 10:1 आ जाएगा आंसर। कहीं तो कुछ ना कुछ कमी रह रही है बच्चों, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह रही है, जिसकी वजह से सोल्व नहीं हो रहे बेटा। ठीक है, इस दर आओ, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, आई नीड 1 आवर इसमें कंप्लीट। तो मंडे को करें फिर इसको, बताओ। यस मैम। फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करके आओगे। मैं मंडे को तुम्हारा एक सेशन रखूंगी, बेशक तुम लोगों की क्लास हो या ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं अंशिका, मैं मंडे को 1 घंटे का सेशन रखूंगी। ठीक है, आप लोगों को टाइमिंग बता दूंगी मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा 1 घंटा तो चाहिए, क्योंकि मुझे समझाने भी हैं कि फॉर्मूले कैसे लगेंगे। प्लस मुझे लग रहा था हो जाएगा 10 बजे तक, बट नहीं होगा, मुझे लेट, मतलब अपने को थोड़ा उसमें ज्यादा टाइम लग गया है। एंड क्वेश्चन भी मुझे बताने कैसे होगा। तो आपका क्या काम है, इसको अच्छे से रिवाइज करके आओगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को, क्योंकि लिख लो यहाँ पे नीट 2024 बेटा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ कल ऑफलाइन आओगे ना टेस्ट देने, तब डिस्कस कर लूंगी, जो तुमसे नहीं होंगे मंडे को यही करवाऊंगी। ठीक है, समझेगा कि नहीं समझेगा? और यहाँ पे लिख लो नीट 2024 आएगा एक क्वेश्चन ना।
इसी टॉपिक से। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ठीक है, आपको ना बेटा कैसे टाइप के सोल्ट मिल सकते हैं, लिख लो AB2। ये देखो, ये टाइप के सोल्ट मिल सकते हैं, AB टाइप का सोल्ट मिल सकता है तुम लोगों को, AB2 A2B टाइप का सोल्ट मिल सकता है एग्जाम में, AB3 A3B A2B3, ये टाइप के सोल्ट मिल सकते हैं और क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो जनरल आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो है जो ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको आप KSP से डिनोट कर रहे हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। एंड जो स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट होते हैं, जो मतलब सोलुबल नहीं होते अच्छे से, बहुत ही कम सोलुबल होते हैं सॉल्यूशन में, तो उसके लिए हम जो है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो काफी सारे हैं आपके स्पेरिंगली सोलुबल, जितने क्वेश्चन में कराऊंगी आपको याद हो जाएंगे, वैसे नहीं करने की भी जरूरत है, क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। तो AX/BY अगर तुम्हारे पास सोल्ट है तो उसको इस तरीके से डिसोसिएट करोगे, X ऑफ A प्लस प्लस Y ऑफ B X माइनस। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर मान लो तुमने KSP नहीं पढ़ा होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते तुम इसके लिए, AY प्लस की पावर X BX माइनस रेज टू द पावर Y, क्योंकि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही उसकी पावर में आ जाते हैं, राइट। ये सॉलिड में है तो उसको मैं कंसिडर नहीं कर रही। बस अब आप क्या करो, सोल्ट की बात करो तो उसमें जो है के इक्विलिब्रियम रिप्लेस होके किससे चेंज हो जाएगा, ये KSP से हो जाएगा। ठीक है, KSP पर ध्यान रखना, इसमें आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पुट करोगे जैसे के इक्विलिब्रियम में करते थे। ठीक है, और इस टाइम पे ये किसके लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अब आप ऊपर से और कुछ डिसोल्व करोगे तो नहीं होगा, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, उस पे जो कंसंट्रेशन होगी आयंस की वो आपको पुट करना है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इन सोल्ट की सोल्युबिलिटी क्या है, मान लेते हैं इस सोल्ट की सोल्युबिलिटी S है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहाँ पे एग्जामिनर आजकल फंसा रहा है तुम लोगों को, मतलब जितने मैंने एनालाइज किया है ना कुछ सालों का पैटर्न, तो ध्यान रखना सोल्युबिलिटी हमेशा किस में पुट करोगे तुम बेटा, मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन ही है ये, समझ में आई। सोल्युबिलिटी लिख लो किस में पुट करनी है, मोल पर लीटर। अगर उसने तुम्हें सोल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी हुई है तो मेक श्योर आप उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसके जिस भी सोल्ट, जो भी तुम्हें सोल्ट दिया हुआ है उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे ताकि वो सोल्युबिलिटी मोल पर लीटर में आ जाए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं, एक बात बताओ, S क्या है, सोल्युबिलिटी कंसंट्रेशन है, तो एक्स इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, XS हो जाएगी और इसकी YS हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी। हाँ या ना, ऐसी हो जाएगी ना, पढ़ते थे ना आप A से 2B प्लस C, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, तो मैं बोलती थी C माइनस 0 C माइनस C अल्फा, तो ये कितना बनेगा, 2C अल्फा बनेगा क्योंकि 2 मोल है, राइट। समझ में आई ये वाली चीज, तो फिर यहाँ ये क्या हो जाएगा, XS और YS, तो आपका KSP क्या हो जाएगा बेटा, KSP क्या हो जाएगा, अब देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, AY प्लस की XS, इसकी कितनी है YS, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा X की पावर X, Y की पावर Y, S रेज टू द पावर X प्लस Y। आपके पास कोई भी सोल्ट हो, बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। KSP क्या हो गया, X की पावर X क्या था, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, की पावर X वही उसकी पावर में चली जाएगी, इनटू Y रेज टू द पावर Y इनटू सोल्युबिलिटी रेज टू द पावर X प्लस Y। ठीक है, जैसे देखो ये पढ़ लेना, मतलब करवाऊंगी मैं आप लोगों को, ये कुछ सोल्ट है, ये आप लोगों को रिवाइज करके आना है। अभी मेरे को आप मतलब नहीं, मेरे को रिस्पॉन्स आया आपकी क्लास में आज, तो मुझे लग नहीं रहा कोई फायदा होगा 1 घंटा और आप लोगों को पढ़ाने का, तो इसलिए जो कराया है उसको रिवाइज करो और ये पढ़ के आना बेटा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला टॉपिक मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको लूंगी। कल के टेस्ट